मेरे प्यारे भारतवासियों, आपका प्रिय भारत न्यूज़ में फिर से स्वागत है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था भारतीय एक मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। आज मैं आया हूँ पुनौरा धाम, जो जानकी जन्मस्थली है। इस जन्मस्थली में आपको यहाँ के अभी से लाएंगे और इस जन्मस्थली के बारे में आपको सुनाएंगे। इस समय में राजा जनक जी का राज था। उस समय इस राज्य का नाम था जैसे अयोध्या राज का राजा थे राजा दशरथ जी, किष्किंधा राज के राजा थे बाली, लंका के राजा थे लंकापति रावण। उसी प्रकार मिथिला राज से नाम था। उस समय मिथिला राज में नेपाल बिहार नहीं था, तो मिथिला राज था। इसकी विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, यानी 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। जनक राज था। ये जनक राज मिथिला राज की प्रथम ये जो है मध्य भाग माना गया है। लगभग शंकर जी के 4 प्रमुख शिष्य थे, परशुराम जी, लंकापति रावण, बानासुर और जो है क्या कहते हैं जनक जी महाराज। जैसे हम अब वार्ता कर रहे हैं वैसे शिव जी की सभा लगी, जिसमें जो है राजा रावण और जनक जी महाराज के साथ वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें राजा रावण पराजित हो गया। पराजित हो जाने के बाद शंकर जी खुश होकर के एक शिव धनुष दिए हुए क्या कहते हैं जनक जी महाराज को प्रस्तुत की। इसके बाद जो है राजा को ईर्ष्या हो गया कि हम कैसे राजा जनक को पराजित करें। कुछ लोग होते हैं कि हम कम ज्ञान है, आपको ज़्यादा है कि आपसे ग्रहण करें। कुछ होते हैं ईर्ष्यालु, मैं जो कहता हूँ वही सही है। रावण थोड़ा अभिमानी राजा थे, जब चाहते थे वही करते थे। इस पर उन्होंने सोच बना लिया कि राजा जनक को हम कैसे विनाश करें, हम कैसे जो है लाठी मारें। इस पर उन्होंने हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में टैक्स के रूप में कुछ न कुछ लिया करते हैं, कुछ न्याय ढंग से, कुछ अन्याय ढंग से। न्याय ढंग से जो लेते हैं उनका थोड़ा बचाव होता है। वैसे उस समय राजतंत्र राजा जो चाहते वही करते हैं। अभी प्रजातंत्र, अभी वोटिंग का समय बनाया गया है। आर्यमन के खिलाफ राजा काम करेंगे, अगला वोटिंग में और उस समय राजा जैसे कहते वैसे करता है। राजा रावण जो है जंगल में जो ऋषि मुनि या गाँव में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास कर देने के लिए कुछ नहीं है, वैसे लोगों से फूल लिया करते थे। कुछ नहीं है तो फूल फूल लेते जब घड़ा जमा हो गया, ऋषि मुनि से फूल लिए हुए थे, वहाँ को गिराकर बोले कि इसी फूल से राजा रावण विनाश हो जाएगा। जब तहसीलदार जो है जमा किया उनके पास में, उनको उस समय राजा रावण देखकर बहुत खुश हुए। तहसीलदार बोला कि सरकार इस होने की बात नहीं है, बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले मुनि क्या कर रहे हैं, स्थापित किए हुए हैं, इससे आपका विनाश हो जाए। ये सोचकर राजा रावण ने सोचा कि बात तो सही है, इस घड़ा को ऐसा आत्मा हो कि राजा जनक के राज्य में अगर गड़वा दिया जाए तो राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बचेंगे। यह सोचकर उन्होंने जगह का सोच किया कि कहाँ पर करवाया जाए उसका इतना लंबा चौड़ा राज है। उसमें इस जगह का नाम उस समय था पुण्यारण्य वन जंगल। यह जंगल जो है पुण्य का जगह माना जाता था मिथिला का। इस पर उन्होंने सोचा कि पुण्य का जगह माना गया है, इसी जगह पर अगर करवा देते हैं तो यहाँ से पुण्य क्षीण होगा, जल्दी विनाश हो जाएगा। राजा रावण के द्वारा पीछे सीता कुंड को देखे हुए या देखिएगा, वहाँ पर उन्होंने उस समय जमीन करवा देने के बाद जो है यहाँ 12 वर्ष का लगाव पड़ेगा। बारिश जिला में होना बंद हो गया, लोग बेचैन हो गए, रास्ता देखने लगे, अब बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, का प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष बीत गया तो सारे जनता व्याकुल होकर राजा जनक जी के महाराज दरबार में जाकर के सवाल उठाए कि सरकार इसका कोई निदान निकाला जाए ताकि वर्षा हो, हम भी बचे, आप भी जो है ठीक रहिएगा। राजा जनक जी महाराज बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और कहा कि इसका कोई निदान निकालिए। उसमें आया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथ से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो। इस पर उन्होंने कहा कहाँ पर हम हल चलाएं, मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलाएंगे। उसमें आया पुण्यारण्य जंगल में हल चलाना पड़ेगा। आज भी एकादशी होता है, कोई व्रत होता है तो कुछ अन्न या पैसा छू करके ब्राह्मण को लोग दान देते हैं। वो राजा थे, इस जंगल में पुंडिक ऋषि जो है भजन कीर्तन करते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये जंगल उनको दान में दे दिए पुंडिक ऋषि को। जब यहाँ हल चलाने की बारी जब आई तो उन्होंने बताया कि यह जंगल तो मैंने दान दे दिया हूँ, वहाँ हल चलाने का अधिकारी तो हम है नहीं। लोगों ने उनको राय दिया कि वहाँ चलकर किसी से पूछा जाए क्या करते हैं। उन्होंने 25-50 आदमी की संख्या में आकर के जो है पूछे। उसके बाद जो है पूछने पर पुंडिक ऋषि बताए कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तब उन्होंने जनकपुर वापस गए और 88,000 ऋषि मुनि के साथ वहाँ से हल चलाने के लिए तैयार होकर के आए। एक बाजार में जाइएगा, जानकी मंदिर के नाम से जो है जानकी स्थान है,
वहाँ पर उन्होंने 88,000 ऋषि मुनि के ठहरने के लिए मड़ई बनाए, यानी हमारे मिथिला में घास फूस के घर को मड़ई बोलते हैं। तो वहाँ पर मड़ई बनाए और वहीं पर डेरा डाले। यहाँ से उत्तर दिशा में 4 से 5 किलोमीटर लगभग दूरी होगा बैरिया, उस समय नाम था, चूँकि उस समय बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। अच्छा। वहाँ पर जाकर उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किए, हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की स्थापना की। ये बैरिया कहाँ पड़ता है, किस जिला में? इसी जगह से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा है। अच्छा। वहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करके महादेव जी की स्थापना करके और वहीं से हल चलाना शुरू की। यहाँ जब हल चलाते आए तो घड़ा जो गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो घड़ा फूट गया। उसमें से 8 सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित जो है पैदा हुई। अच्छा। राजा जनक जी और सुनैना जी ये स्तुति करने पर उसमें से 7 जो है विलुप्त हो गए और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। अच्छा। उस समय पुंडरीक ऋषि यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने बच्ची को गोद उठा लिए और पुंडरीक ऋषि के गोद में डाल दी। ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। अच्छा। इस पर पुंडरीक ऋषि ने बताए कि हम जो है भजन कीर्तन करने वाले हैं, साधु संत हैं, इसका पालन पोषण नहीं करता है और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आपका फर्ज बनता है इसका पालन पोषण करना और निसंतान है, इसको आप पुत्री बना करके ले जाइए। पुंडरीक ऋषि यहाँ नाम रख दिया उनका जनक पुत्री जानकी। अच्छा। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए स्वतः उस कैंप में चले गए। जानकी स्थान जहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार राम श्याम जो भी जिनकी हम लोग नाम रखते हैं तो छठी के रोज ही रखा जाता है। ये युग का प्रभाव है कि हमें पता चल जाएगा कि गर्भ में बच्चा है तो नाम आना शुरू हो जाएगा। उस समय छठी के रोज नाम रखा जाता था। तो वहाँ पर जो है 6 दिन तक वर्षा होते रह गया तो छठी वहीं मनाया गया। तो वहाँ छठी के रोज उनका नाम पड़ा सीता। सीता क्यों पड़ा? पब्लिक को तो सरकार जरा सा अगर जोर लगावे तो जैसे राम जन्मभूमि पर चंदा लोग जो है भेज रहे हैं, वैसे यहाँ भी जो है सरकार की लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग इतना चंदा लगा दें, लेकिन कोई आगे होने वाला आदमी चाहिए, कोई आगे इसको चलाने वाला आदमी चाहिए। आगे चलाने के लिए जब तक सरकार थोड़ा सा साथ नहीं देगा, जैसे राम जन्मभूमि पर मोदी जी जोर लगाए हुए हैं, पीछे से पूरे भारत की जनता भी जोर लगाए हुए हैं क्या? तो वैसे ही सरकार जो हो, कोई भी विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, वो जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे से उनको जनता जो है